हमने चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान की एक्सरसाइज कर रहे थे। थोड़ी एक्सरसाइज बाकी है तो वो एक्सरसाइज मैं आज आपको यहाँ पूरी कर रही हूँ। हमने अगले वीडियो में ये कहानी तक किया था। ये कहानी मैंने आपको समझा दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी। अब इनसे आगे है कुछ प्रश्न जो बाकी थे वो मैं अभी आपको आगे करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न था बाकी वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो वो प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम, ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो था वो। तो कि महात्मा गांधी और वो किस तरह से अपने देश के प्रति उनको लगाव था, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कि महात्मा गांधी जो थे उनको अपने देश से बहुत ही प्रेम था। महात्मा गांधी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कि शिक्षक ने कहा, शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं। तो शौनक कहता है, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। तो गांधी जी को सब लोग पूरे विश्व में बापू के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी, गांधी बापू, इस तरह से भी हम बोलते हैं। और फिर वो हमारे राष्ट्रपिता भी है, उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। पूरे राष्ट्र के पिता है वो, ऐसा भी उनको कहा जाता है। तो कि गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं, ये उनको मान देने की बात है। फिर आगे शिक्षक ने कहा, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? हम राष्ट्रपिता तो कहते हैं, पर क्यों कहते हैं? तो सुनील ने कहा, गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की है, इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा गया। पूरे राष्ट्र की चिंता वो कर रहे थे। उन्होंने देश के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल अपने देश की इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। फिर आगे है रमन। रमन ने कहा, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी है। तो ये गांधी जी की बात। रमन ने भी बहुत अच्छी बात बनाई कि गांधी जी है, उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह भी किए। हमारे देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने भी उपवास करके लड़ाई की थी। उनको यहाँ से निकालने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे। और वो सारे प्रयत्न उनके कैसे थे? तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने एक देश की सेवा की थी। तो इसीलिए हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए और बापू कह के सब लोग उनको संबोधते हैं। इस तरह से हम उनको मान देते हैं। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी। यहाँ दिखा है ना, महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो उनका देश प्रेम, उनको पहले से ही अपने देश के प्रति प्यार था। वो अपने देश को आजाद कराना चाहते थे और देश की उन्नति चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। फिर दूसरा है, इंसान अनूठा कब कहलाता है? जो हमारे चैप्टर का नाम भी है अनूठे इंसान। जो दूसरे लोगों से कुछ हटके हैं, कुछ हटके काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं वो अनूठे कहलाते हैं। तो कि वो कब कहलाते हैं? तो शिक्षक ने कहा, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो महेश कहता है, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है, मैंने कहा ना, जब वो किसी से हटके कुछ करता है, असाधारण काम करता है, तब वह
सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम जानते हैं वो हमारे गुजरात के ही रहे हैं, उनका जन्म गुजरात में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि सरदार सरोवर डैम के पास उनका यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जो सबसे ऊंचा है। आप लोगों ने तो शायद देख भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने वहां जाकर। तो कितने बड़े स्टैच्यू बनाया गया है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे गुजरात में के ही थे और नडियाद उनका जन्म स्थान रहा है। फिर आगे है, उनके जैसे जो काम करते हैं सरदार वल्लभ भाई, उन्होंने भी अपने देश के लिए काम किया, जैसे गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई, ये सारे लोग अनूठे लोग हैं। शिक्षक ने कहा उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? तो महेश कहता है, गुरुजी जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। 600 रियासतें यानी राजा जिनके ऊपर शासन कर रहे थे, इस तरह से जो शासन चल रहे थे, ऐसे 600 रजवाड़े चल रहे थे, रियासतें चल रही थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश के अंदर ऐसे 600 रजवाड़े थे और उनमें से कई राजा इतने हठीले थे कि वो अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे, पर उनको मनाने का काम ये लोखंडी पुरुष जो है सरदार पटेल वल्लभ भाई, उन्होंने किया। उन सबको समझाया और फिर उन राज्यों को इकट्ठा किया और एक जो हमारी जो रियासत है उनको छोड़ के उन्होंने क्या किया, तो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। और फिर सब लोग सरदार वल्लभ भाई की आगे झुक गए उनकी समझ बूझ के सामने, और उन्होंने ये बहुत बड़ा अनूठा कार्य करके दिखाया, इसलिए वो अनूठे इंसान बन गए। फिर रौनक, गुरुजी इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहा? इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं। उनको लौह पुरुष के नाम से, लोखंडी पुरुष जिनको कहते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से भी हम उनको जानते हैं। शिक्षक ने कहा हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे, सचमुच में अनूठे इंसान थे। उनके इरादे इतने मजबूत लोखंड की तरह थे, लोह की तरह, इसलिए उनको लोखंडी पुरुष कहा गया था। वो सचमुच के लोहे के नहीं थे, पर उनके विचार जो थे वो लोह की तरह मजबूत थे, इसलिए उनको लोखंडी पुरुष कहा गया है। और इसलिए वो सचमुच के अनूठे इंसान बन के रह गए। अभी तो उनकी लोहे की बहुत बड़ी स्टैच्यू भी बन गई। फिर आगे है, तुम अपनी देश की सेवा कैसे करोगे? अगर आपको आपकी देश की सेवा करने की आवश्यकता मिले तो आप किस तरह से करेंगे आपके देश की सेवा? शिक्षक के सवाल करते हैं। शिक्षक ने कहा विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, आपने इन सब के बारे में जाना है, पढ़ा है, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? इन सब लोगों ने कैसे देश की सेवा की वो तो आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा लिखा है। तो अब आप आपके देश की सेवा किस तरह से करोगे? ऐसा सवाल आपको किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो अंशुमान नाम का एक विद्यार्थी वो कहता है, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा, मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। क्या कहता है कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा, कृषि के अंदर काम करूंगा और खेती के अंदर जो नए नए चीजों की उत्पादकों की जरूरत होगी वो मैं उनका आविष्कार करूंगा और साग सब्जियों की पैदावार बढ़े ऐसा भी कार्य करूंगा। फिर आगे है प्रदीप, वो कहता है गुरुजी मैं इंजीनियर बनूंगा, ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई
तो प्रदीप है वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। वो कहता है कि मैं ऐसा काम करूंगा और ऐसे मकान बनवाऊंगा जो मजबूत भी हो, अच्छी भी हो और कम दाम में मिले, सस्ते भी हो, जिससे लोग अच्छी तरह से खरीद सके। ऐसा प्रयत्न करूंगा ताकि कोई बेघर ना रहे। इस तरह से वो अपने देश की सेवा करना चाहता है। फिर आगे है कौशल। कौशल कहता है, गुरुजी मैं देश में फैली हुई भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकता है, इसके लिए जो भी हो सकेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के हमारे समाज के अंदर ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, जहाँ भी जाए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो वो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। फिर आगे है, शिक्षक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। ये अच्छी बात है कि आप लोग किसी न किसी तरह से आपके देश की सेवा करना आप लोग चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। क्या कहते हैं कि भविष्य के अंदर आप ही लोग हैं वो देश को संभालने वाले, आप इस देश का युवाधन बनेंगे। अभी आप छोटे हैं, पर आप बड़े होंगे तो देश का संचालन आप जैसे लोगों को ही करना है, आप लोगों को ही करना है। आप ही डिसीजन लेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, देश के लिए क्या अच्छा है। तो गुरुजी आशा रखते हैं कि आप सब लोग अपना कर्तव्य अच्छी तरह से बजाएंगे और आपके देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे और अपने देश को प्रवृत्ति में और प्रगतिशील बनाएंगे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञा वाला। ये मैंने आपको करवा दिया है। दर्शनीय धर्म, उनके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, ये वर्कबुक में था ना, तो मैंने आपको करवा दिया है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, मैं जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन, तो हिरन दौड़ रहा है, ये दोनों के वाक्य हमें लिखने हैं। हिरन, उनका लिंग परिवर्तन होगा हिरनी, हिरन तो हिरनी, और फिर दोनों के वाक्य बनाने हैं। हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। फिर है दूसरा, पुत्र, ये हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया है। पुत्र तो उनका होगा पुत्री। राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो पुत्र और पुत्री दोनों के यहाँ हमें एग्जाम्पल दी है। फिर आगे है मेढक और मेढकी। तो मेढक टरटरा रहा है, जो बोलता है उनकी आवाज है टर टर करता रहता है। मेढकी, मेढकी टरटरा रही है। मेढक तो उनका लिंग परिवर्तन होगा मेढकी। उनके बाद है तरुण, तो तरुणी, तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। उनके बाद है कुमार, तो कुमारी, कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। फिर देव, तो देवी, उनका लिंग परिवर्तन, देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। इस तरह से आपको परिवर्तन करके उनको लिखना है। फिर है कुम्हार, तो उनका होगा कुम्हारिन, तो कुम्हार घड़े बना रहा है और कुम्हारिन घड़े बना रही है। इस तरह से इनके वाक्य होंगे। फिर आगे है नाग, तो नागिन, नाग तो नागिन, उनका लिंग परिवर्तन होगा। तो नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। बाघ बाघिन, बाघ गरज रहा है और दूसरा है बाघिन गरज रही है।
इनका उत्तर है मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं, तो एक दिन में अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की मां एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। क्या कहते हैं, एक बार उनका गांव जंगल के पास है। तो एक बार ऐसा होता है कि दोनों मित्र खेल रहे होते हैं। ऐसे में अचानक तेंदुआ झाड़ियों के पीछे से आ जाता है। वो अपने मित्र को दबोच लेता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है, तेंदुआ तेंदुआ। तो तुरंत अपने मित्र की माँ एक डंडा लेकर आती है और तेंदुए को बड़े जोर से मारती है और तेंदुआ उनसे डर जाता है, वहां से भाग के चला जाता है। उनका मित्र बच जाता है, उनको गले में खरोंच आ जाती है। और वो इतनी महान हस्ती थी, इतना अच्छा उन्होंने काम किया था। वो भी एक अनूठे इंसान जैसा ही है ना उनका काम। तो वो आज फिर उसके गांव की सरपंच जो बनी है, वो उस बच्चे की माँ है। और वो घटना आज तक वो भूला नहीं है। इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो ये यहाँ 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों के उत्तर इस तरह से, प्रश्न कैसे है। पहला प्रश्न है, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? अगर तुमसे किसी का नुकसान होता है तो तुम क्या उसकी भरपाई करोगे? तो आपका आंसर आपको देना है। दूसरा, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? नहीं बोलते हो तो बोलना चाहिए। तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? तो अगर तुम सच नहीं बोलते हो तो वो तुम्हें बोलना चाहिए। फिर तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? देश के लिए तुम क्या दे सकते हो? कौन सा कार्य कर सकते हो उनके लिए? फिर 5वां प्रश्न है, तुम देश की सेवा किस प्रकार करने चाहते हो? किस प्रकार करना चाहते हो? तो वो आपको सोचना है। इस इकाई के आधार पर इस तरह के 5 प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर ये विराम चिन्ह वाला जो पैराग्राफ है वो है, यहाँ मैंने आपको स्वापोथी में करवा दिया था ना, ये विराम चिन्ह जहाँ लगाने थे। में एक भी विराम चिन्ह नहीं है, पर यहाँ लगे हुए हैं। बहादुर थी, ये पूरे विराम, फिर विराम, यहाँ भी विराम। इस तरह से सारे विराम चिन्ह इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह लगाकर आपको फिर से लिखना है और फिर क्या है, इनका ट्रांसलेशन आपको करना है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको करना है। ट्रांसलेशन है आगे जो पैराग्राफ है, ये वाला ऊपर जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन भी करना है आपको। पैराग्राफ है, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहां वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो ये था
आपका पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का अब आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। आपको ट्रांसलेशन कहीं भी आता है, अगर हिंदी इंग्लिश दिया है तो आपको हिंदी में करना है, हिंदी दिया है तो आपको इंग्लिश में करना है, कहीं भी आपको गुजराती में ट्रांसलेशन करना नहीं है, ठीक है। तो दुर्गावती वॉज brave from her childhood. She had inherited the virtues such as great patience, conscience, adults, adventure, and self-respect. She was virtues, soft, very beautiful and sensitive. On the other side, she was brave, adventurous and clever in using weapons. She had a great interest in hunting. She was clever in shooting with an arrow and a gun. तो ये था आपका ट्रांसलेशन। यहाँ आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इनके साथ आज मैंने सारा चैप्टर करवा दिया है। अब आगे हम अगली वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन होगा। तो आज का हमारा वीडियो है बच्चों वो यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।